बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ए ख्वाबे मस्ते नाज कयामत गुजर गई, आंखें तो खोल शहर को सैलाब ले गया। नाज़रीन कराम, इस वक्त रोशनियों के शहर में कयामत खेज मनाजिर हैं। इस वक्त वहां पर सैलाब की जो सूरत हाल है, जिसने इस वक्त पूरे शहर को मफलूज करके रख दिया है। फौज मैदान में आ चुकी है, किसी से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। 14 साल से सिंध पर हुक्मरानी करने वालों को वजीर आजम बनाने के लिए स्क्रिप्ट पर अमल हो रहा है, लेकिन सिंध और कराची के साथ जो जुल्म है उसका कोई मदावा नहीं हो रहा। लेकिन अब मामलात यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। समुंदर ने इस वक्त मजीद पानी लेने से इनकार कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि सारी आफतें एक ही वक्त पर अब शहर कायद के ऊपर आने वाली हैं। और सबसे बड़ी आफत तो खैर वही जमात है जिस जमात के जानशीन को हम पर मुसल्लत किया जाना है और जिसे पाकिस्तान का वजीर आजम भी बनाना है। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी डिटेल्स हैं ऑन ग्राउंड जो आपके सामने रखनी है। और क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, किस तरह से रेन अलर्ट जारी करके सब सोने चले गए और किसी ने शहर का कोई पुरसाने हाल इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। जबकि कराची एयरपोर्ट के हवाले से भी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें खड़े जहाज भी पानी में डूब रहे हैं। उस हवाले से और जहाजों के ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ कंफर्मेशंस हैं, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि हर साल ये होता है। हर साल ही कहते हैं कि जी हम तैयार कर रहे हैं शहर को। हर साल ही कहा जाता है कि जी इस दफा बिल्कुल बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अपने दावे, पीपल्स पार्टी की अपनी मंतक, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है कहकर बस जी हुक्मरान ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। लेकिन रात गए से वक्फे वक्फे से जो तेज बारिश हो रही है उसने पूरे कराची को एक मर्तबा फिर डुबो दिया। बट दिस टाइम ये मामला इतना सादा नहीं है। इस मर्तबा सारी आफतें इकट्ठी हुई हैं और इंतजामिया रेन इमरजेंसी लगाकर सोने चली गई और शहरी राह तकते रहे। जिला जनूबी में सैलाब के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। बाज इलाकों के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है। शहर का बेशतर इलाका इस वक्त डूब चुका है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि 3 अफराद करंट लगने से जां बहक, जबकि 2 अफराद रेले में बह गए, जिनमें से एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी है। और इस वक्त प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो आदादो शुमार जारी किए हैं, सिंध में हालिया बारिशों में 29 अफराद, 29 पीपल, 29 फैमिलीज को आपने खत्म कर दिया। बस उनका पीछे क्या बच गया जो लोग लुकमाए अजल बने हैं। और इन्होंने जारी करदा तफसीलात के मुताबिक यह बताया गया है कि सिंध भर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में, मुख्तलिफ वाकयात में 29 शहरी जां बहक हुए हैं। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है इसे आपने समझ लेना है। फुटेजेस आप देख रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और मीडिया को मैनेज कर लिया गया। यह चीज आपने याद रखनी है। और इस वक्त मीडिया मुकम्मल तौर पर मैनेज है क्योंकि स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पर अमल करना है, हम पर लोगों को मुसल्लत करना है, हम पर एक टोला नाफिज करना है अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए। और इस वक्त सिंध की आवाम के साथ जो हो रहा है उसमें मैं आपको यह बता दूं कि कराची में मूनसून के पहले स्पेल जो है इसने 3 माह के औसत स्पेल को ब्रेक कर दिया है। जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज, उनके मुताबिक माहौलियाती तब्दीली के असरात मौसम की शिद्दत के साथ अब महसूस हो रहे हैं। और मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक बहीरा अरब से मुसलसल बारिश बरसाने वाले बादल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं, जिससे कराची में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान पैदा हो चुका है। अलबत्ता मुश्किल फैसले थे ना पहले। हामिद मीर कह रहा है इस वक्त, क्योंकि ये याद रखिएगा वो नून लीग का बंदा नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का आदमी है। वो हमेशा बारीक वारदात डालता है, कहता है जी कराची के मसाइल बिल्कुल अपनी जगह, जो आवाम डूब रही, लेकिन क्लाइमेट चेंज असल इशू है, हमें क्लाइमेट चेंज पे बात करनी चाहिए। ओ भाई, वहां पर रिजीम
जो नाफिजुल अमल है, जरा उसके चेंज की बात कर लो ना, जो सिंध को इस हाल में लाई है। पूरी दुनिया के अंदर मामलात होते हैं, पूरी दुनिया में ये चीजें होती हैं, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में बारिश के बायस सूरत हाल खराब होने से तेल की कंपनियों ने पेट्रोल की सप्लाई रोक दी है। और पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा है कि शहर की सड़कों की सूरत हाल खराब है, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम कंपनीज ने तेल की सप्लाई रोक दी है। बहुत से पेट्रोल पंप जेरे आब आ चुके हैं, और अगर ये मामलात हल ना किए गए तो क्या होगा? तो जी पेट्रोल की जो एक किल्लत है वो भी इस शहर के ऊपर साथ ही आ जाएगी। जबकि अब सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम वाले, अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं, एक चीज आप याद रखिएगा कि एमक्यूएम और कराची जो है इस पूरे के पूरे मामले में, ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की पार्टनरशिप में आज कराची डूब रहा है। लेकिन जाहिर बात है इन्होंने तनकीद भी करनी है, कह रहे हैं कि जी कराची में सूरत हाल खराब है, वुजरा आबाई इलाकों में ईदें मना रहे हैं, एमक्यूएम ने यह बयान दिया। फिर इनके जी जो साबिक रहनुमा वसीम अख्तर साहब हैं, जो साबिक मेयर कराची रहे, उन्होंने कहा कि कराची मुकम्मल डूबा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तुम हुकूमत में हो, आप लोग हुकूमत में है वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है, सिंध हुकूमत के भी आप लोग इस वक्त नए नए आपकी दोस्तियां हुई हैं, जरा उनसे पूछे ना। और अब आप वजीर आजम से कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी लगाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि शहबाज शरीफ की आप सूरत हाल देखें कि उस शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि मैंने मुराद अली शाह साहब से अभी फोन पे बात की, डीपली सैडन्ड बाय द ट्रेजिक लॉसेस ड्यू टू द रेन्स इन कराची। अच्छा, फिर आगे तारीफों के पुल, यानी वहां पर तबाहियां मच रही हैं, और ये जी सिर्फ और सिर्फ उनकी, अब मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाले नाराज ना हो जाएं। मेरा जो शेरवानी का ख्वाब मेरे बड़े भाई ने पूरी जिंदगी पूरा नहीं होने दिया, वो ख्वाब शर्मिंदा बस ताबीर हो जाए। अच्छा जी, कहते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट सिंध गवर्नमेंट विल राइज टू द ओकेजन, वो इस मामले में छा जाएंगे एंड ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ सीएम सिंध। कि जी सीएम सिंध मुराद अली शाह की बेहतरीन लीडरशिप के अंदर मामलात ठीक कर लिए जाएंगे। अब जी शहबाज शरीफ साहब क्यों बोले? पीपी के ऊपर बोलेंगे, पीपल्स पार्टी पर बोलेंगे, कोएलिशन के अंदर हुकूमत है, डीएचए या कंटोनमेंट एरिया 60% है उस पर बोलेंगे तो कहीं और से डंडा आएगा, बैरिया टाउन पर बोलेंगे तो मलिक रियाज जो है वो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें ज़हन में रखनी है। अब मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस तरह से जो समुंदर है उसने पानी लेने से इनकार किया। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि जो एयरपोर्ट के हवाले से बात आ रही है, एक जहाज की फुटेज है, देखें इस वक्त एग्जैक्ट खबरें फैलाना बड़ा जरूरी है। इस हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने कंफर्मेशन दिया है कि एक पुरानी वीडियो मंजर आम पर आ रही है जिसमें पीआईए का एक तैयारा पानी के अंदर भी चल रहा है और तैयारे डूब रहे हैं। ये 3 साल पुरानी है, खैर 3 साल पहले भी पीपल्स पार्टी थी, कुछ बदला नहीं है, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो ठीक हैं। और पैनिक जो लोग बाहर जा रहे हैं जिनकी फ्लाइट से, वो परेशान अभी ना हो, अगर इजीली पहुंच सकते हैं, रास्ते क्लियर हैं तो आप जाएं, वरना जाने का रिस्क है। एयरपोर्ट पे आगे जहाजों का कोई अभी तक रिस्क नहीं है। तो मैं समझता हूं सनसनी से थोड़ा सा गुरेज भी किया जाए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग भी जरूरी है। मीडिया तो ब्लैकआउट कर चुका है, वो थोड़ा सा करेंगे। वो पीपल्स पार्टी की अब गवर्नेंस पे बात नहीं होगी, बैड गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस ही नहीं है, मजाक बना के रख दिया हुआ इन्होंने मुल्क को, मुल्क के लोगों को। शहर कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है और उस शहर को कोई नहीं चला पा रहा। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि कराची में सैलाबी सूरत हाल में समुंदर भी पानी लेने से इनकारी हो चुका है। सूरत हाल इस तरह की है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त समुंदर में चांद की 13वीं और 14वीं तारीख जो होती है उसकी वजह से जो लहरें हैं, जो टाइडल वेव्स होती हैं, वो बुलंद सतह पर हैं, जिसकी वजह से समुंदर भी जल्दी इस पानी को लेने की पोजीशन में नहीं है। ये पानी अब कहां पर जाएगा? वही मैं कह रहा था ना कि सारी आफतें इकट्ठी हो गई, बारिश की आफत, पीपल्स पार्टी की आफत, इंपोर्टेड हुकूमत की कोएलिशन की आफत, और इसके साथ अब जाहिर बात है 13वीं और 14वीं। और इस चीज को अगर आप समझें तो ये मद्दो जजर, या जिसे जजर मद भी कहा जाता है, इससे मुराद चांद और सूरज की जो कुव्वतें होती हैं, जो ग्रेविटी की इसके अंदर एक एस्पेक्ट होता है। ज्यादा साइंसी मामलात में नहीं जाऊंगा, आम अल्फाज में बता देता हूं कि ये जमीन की गर्दिश के मजमूई असरात की वजह से समुद्री सतह का उतार चढ़ाव होता है। और इस सारे मामले के अंदर कहा यह जाता है कि चांद करीब आता है तो ये होता है, अलबत्ता ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो कशिश है उससे ये मामला होता है। और चांद और सूरज एक ही लाइन में होते हैं, उस वक्त समुद्र के पानी पर चांद की कशिश का असर कुछ ज्यादा होता है और समुद्र का पानी भी कुछ ज्यादा बुलंद हो जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपने
نے سمجھنا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اب سمندر بھی پانی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انتظامیہ وہاں پر ہے کوئی نہیں، وہاں پر اب کیا ہوگا، پانی کو کدھر پھینکیں گے، اور انہوں نے تیاریاں نہیں کی، البتہ کہہ رہے تھے وہ علاقے جہاں پر پیپلز پارٹی، مرتضی باب، یہ سب گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ہم نے بہترین تیاریاں، فوٹو آپریشنز کیے، انہوں نے میڈیا کو دیے، ان کے لفافوں نے، ٹوکروں نے وہ شیئر کیے، سب سے پہلے وہی سارے مقامات ڈوبے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ان کی نااہلی کا، ان کی اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ اہل کراچی، اہل سندھ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔